वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। मेरा नाम है उन्नति और मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ। मेरे साथ साथ आप भी रामायण का पाठ करिए। रामायण का पाठ करने का और सुनने का एक ही फल मिलता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। रामायण में अयोध्या कांड पर है, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा है, इसमें अभी तक हमने जाना है कि माता कैकेयी राम जी के राज तिलक के समय मंथरा के समझाने पर को भवन में चली जाती हैं और उन्हें मनाने जब राजा जाते हैं तब वह उनसे अपने 2 वरदान मांग लेती हैं। और उन दोनों वरदानों में पहले वरदान में वह भरत जी का राज तिलक और दूसरे वरदान में वह राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हैं, जिसे सुन के राजा को महान पीड़ा होती है। ही भरत जी का राज तिलक कर दो, परंतु राम को वनवास ना दो, राम को वन ना भेजो। परंतु माता कैकेयी किसी भी प्रकार से नहीं मानती हैं। तब पिताजी से आज्ञा लेके रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। परंतु राजा दशरथ सुमंत्र जी को राम जी के साथ भेजते हैं। पूरी अयोध्या नगरी भी राम जी के साथ चली जाती है। तब नदी के तट पर पहुंचकर राम जी सभी को वापस जाने के लिए कहते हैं, परंतु कोई किसी के न जाने पर वह चुपचाप अकेले चले जाते हैं। तब सुमंत्र जी को वह अपना संदेश राजा दशरथ को देने के लिए कहते हैं। सुमंत्र जी राजा दशरथ जी के लिए राम जी का संदेश लेकर के आते हैं और उन्हें वह संदेश सुनाते हैं। जब राजा दशरथ यह पूरी तरीके से जान लेते हैं कि राम जी वन को चले गए हैं, तब वे अपने प्राणों का त्याग राम 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 कह करके कर देते हैं। उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब इसके आगे का प्रसंग हम पढ़ेंगे। भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए दूत ननिहाल की ओर रवाना हुए। अयोध्या में महर्षि वशिष्ठ जी ने सभी को धैर्य बनाए रखने का उपदेश दिया। महाराजा दशरथ का पार्थिव शरीर अभी तक रखा हुआ था। उनके अंतिम संस्कार की तैयारी तभी हो सकती थी जब उनका कोई भी पुत्र वहां पर मौजूद हो। कैकेयी के महल में भरत और शत्रुघ्न जी को महर्षि वशिष्ठ जी का संदेश सुनाया तो भरत जी तुरंत अयोध्या लौटने की तैयारी करने लगे। हालांकि दूत ने कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया, भरत जी को मन ही मन एक अनहोनी होने का आभास हुआ। भरत जी के अयोध्या नगरी में पहुंचने पर उन्होंने नगर को अत्यंत शांत और शोक में पाया। नगर वासियों के चेहरे पर उदासी थी और चारों ओर एक अजीब सी निशब्दता छाई हुई थी। भरत जी ने जब राजमहल में प्रवेश किया तब वहां का भी वातावरण और भी गंभीर था। भरत जी राजमहल में पहुंचते हैं तब देखते हैं कि वहां कोई भी नहीं है। ना वहां माता ही दिखती है, ना पिताजी ही दिखते हैं, ना राम, ना सीता, ना लक्ष्मण ही दिखते हैं। तब वे बड़ी व्याकुलता से सभी को खोज रहे हैं। पहले राजा दशरथ के महल में जाते हैं, परंतु राजा दशरथ उन्हें वहां नहीं मिलते हैं। फिर वह कौशल्या महल में जाते हैं, वहां भी उन्हें कोई नहीं मिलता है। फिर वह सुमित्रा महल में भी जाते हैं, परंतु उन्हें वहां भी कोई नहीं मिलता है। राम जी के महल की तरफ बढ़ते हैं, परंतु उसका दरवाजा तो बंद ही मिलता है। अब वह माता कैकेयी के महल की तरफ बढ़ते हैं, अभी बाहर उन्हें मंथरा मिल जाती है। वो ही उन्हें कैकेयी महल में ले जाती है और वह कैकेयी महल में पहुंचते हैं, उन्हें कोई भी हर्षोल्लास नहीं मिलता है और वह माता को श्वेत वस्त्र में देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। तब वह माता से पूछते हैं, माता यह कैसे वातावरण है? पिता महाराज कहाँ हैं और राम, लक्ष्मण, सीता जी कहाँ गए? कैकेयी ने उन्हें पूरी घटना सुनाई, कैसे राम जी को वनवास दिया गया और कैसे लक्ष्मण जी, सीता जी उनके साथ वन में चले गए और कैसे राजा दशरथ पुत्र वियोग में प्राणों को त्याग कर स्वर्ग को सिधार गए। यह सुनकर भरत जी को गहरा आघात हुआ। वे अपने माता पिता के कर्तव्य और राम जी के प्रति प्रेम को लेकर व्याकुल हो गए।
उन्होंने क्रोधित होकर कैकेयी से कहा, माता, तुमने ये कैसा अनर्थ किया? राम जी को वनवास देना और पिताजी को शोक में डुबा देना, यह सब तुम्हारा ही स्वार्थता का परिणाम है। जय श्री राम। अब हम इसे अयोध्यापुरी भाषा में पढ़ेंगे। चले ही समीर वेग है यहाँ के, नागत सरित सैल बनपा के, जय सोच बड़ कुछ ना सुहाई, अस जानी है जिय जा ओड़ा एक निमेष वर्ष समझाई, एहि विधि भरत नगर निराई, असगनु हो ही नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा, रसियार बोली ही प्रतिकूला, सुनि होई भरत मन सूला, श्रीहत सरसरित बन बागा, नगरु विशेष भयावनु लागा, मग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बियोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबिन सब संपत्ति हारी, पुरजन मिले न कहि कछु, गावहि जो हारी जहाई, भरत कुशल पूछी न सकई, भय विषाद मन माही, हाट भाट नहीं जाई निहारी, जोर दहाद सिलागी दवारी, आवत सुन सुठी कैकेयी नंदनी, हर्षित रवि कुल जलहु चंदनी, सजी आरती मुदित उठी धाई, दारेहु भेटी भवन लिहि आई, भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुनि मनज बनु मारा, कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दबलाव किराती, सुत ही ससोच देखी मुनु मोरे, मूर्छित नहर कसल हमारे, कल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी ही निज कुल कुशल भलाई, कहु कहा तात कहाँ सब माता, कहा सिया राम लखन प्रिय भाता, सुनि सुत बचन सनह में, कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन सोल सम, पापिनी बोली बहन, सियावर राम मेरे प्रभु राम, सियावर राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।